नमस्कार दोस्तों। फ्रांस की सरकार के द्वारा एक नया सुरक्षा कानून लाया जा रहा है, न्यू सिक्योरिटी लॉ। इसको लेकर पूरे फ्रांस में कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कई सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है कि फ्रांस की सरकार जो है वो उनसे फ्रीडम छीन रही है, यहाँ पर उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ड्रैकोनियन सिक्योरिटी लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग इमेज ऑफ कॉप्स। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कानून है क्या, बेसिकली यहाँ पर जो पक्ष वाले हैं उनका क्या तर्क है, जो यहाँ पर इसके अगेंस्ट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है। तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो यहां पर एक बिल को पुश कर रहे हैं और इस बिल के थ्रू बोला जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनको यहां पर ग्रेटर पावर दी जाएगी। कई सारे यहां पर पावर दी जाएगी इस कानून के थ्रू और उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस कानून के थ्रू। अब इसको लेकर यहां पर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उसमें से बताया गया कि करीब 46,000 पीपल गैदर हुए थे अभी सैटरडे को पेरिस के अंदर और उन्होंने इस कानून को लेकर प्रोटेस्ट किया। और ये जो कानून है, लेट मी टेल यू दोस्तों, कि फ्रांस के अंदर भी दो हाउसेज हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो वहां पर भी लोअर हाउस है और अपर हाउस है। अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है, जैसे अमेरिका में सेनेट है। तो फ्रांस के अंदर लोअर हाउस से यह बिल पास हो चुका है, अभी सेनेट से होना बाकी है। यह जनवरी में देखा जाएगा कि क्या पास होगा कि नहीं, लेकिन अभी के लिए लोअर हाउस से यह पास हो गया है। इसी को लेकर फ्रांस के अंदर कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अब इसके लॉ को समझते हैं दोस्तों, है क्या। अब ये जो पूरा कानून है, इसमें आपको 3 आर्टिकल्स को समझना है। 3 आर्टिकल्स काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। कौन कौन से हैं? एक है आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 24। जो आर्टिकल 21 और 22 है, इसके थ्रू यहां पर क्या हो रहा है कि पावर दी जा रही है, जो पुलिस है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो क्या कर सकते हैं कि सिटीजन्स की फिल्मिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो पुलिस हैं, जो फोर्सेस हैं, वो अपने बॉडी कैमरास के थ्रू, मतलब कि उनको जो पहने रहते हैं उनके बॉडी में कहीं शर्ट पर जो जैकेट्स होती हैं उसमें कैमरास फिट होंगे। उस कैमरा के थ्रू क्या कर सकते हैं कि यहां पर सिटीजन्स को यहां पर वीडियो ले सकते हैं, उनकी ड्रोन्स के थ्रू यहां पर सिटीजन्स की फिल्मिंग की जा सकती है। और ये जो फिल्मिंग है दोस्तों, वो लाइव स्ट्रीम की जा सकती है कमांड पोस्ट पर, मतलब पब्लिक में नहीं, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदरूनी में यहां पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तो यहां पर लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रांस के अंदर जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको बहुत महत्व दिया जाता है। आपने देखा होगा जो वर्ड है लिबर्टी, वो भी आपका फ्रांस से स्टार्ट हुआ। तो इसको लेकर ये काफी ज्यादा कंसर्न है फ्रांस के अंदर जो लोग हैं कि इस तरह की चीजें यहां पर नहीं करनी चाहिए। दूसरा यहां पर जो आपका प्रॉब्लम है वो है आपका आर्टिकल 24 को लेकर। तो यहां पर आप देखोगे आर्टिकल 21 और 22 में तो जो पावर है वो यहां पर पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको दी जा रही है, लेकिन आर्टिकल 24 के थ्रू यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो लोगों के पास यहां पर एक तरह से फ्रीडम है वो छीना जा रहा है। वो चीज क्या है बेसिकली कि अभी तक क्या था कि जो लोग हैं वो कभी भी वीडियो को शूट कर सकते थे पब्लिक प्लेसेस में, कहीं पर भी, अभी भी अलाउड है। लेकिन यहां पर आर्टिकल 24 में यह लिखा गया है कि कोई भी पर्सन अगर फिल्मिंग करता है, अगर वीडियो लेता है पुलिस ऑफिसर्स की विद द इंटेंट ऑफ हार्मिंग देयर फिजिकल और मेंटल इंटीग्रिटी, मतलब कि अगर सपोज पुलिस कोई ऑपरेशन कर रही है, किसी प्रकार से विद्रोहियों को भगा रही है, कोई झड़प हो गया है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो उस समय अगर किसी के द्वारा उसका वीडियो शूट किया जाएगा और उस वीडियो का मतलब यह हुआ कि अगर उस पर्सन का इंटेंट है कि उस वीडियो को हम पब्लिक में डाल देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तो उसका जो इंटेंट है कि पुलिस ऑफिसर को हार्म किया जाए, उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाए, तो उस पर्सन को यहां पर सजा हो सकती है। कोई भी अगर सिटीजन ऐसा करने की कोशिश करेगा, पनिशमेंट बताया जा रहा है कि 1 साल तक की सजा हो सकती है और प्लस 45,000 यूरोस का भी फाइन लगाया जा सकता है। आप सोच सकते हो कि 1 यूरो इक्वल्स टू करीब 88 रुपीज है, तो आराम से आप सोच सकते हो कि 45,000 यूरो काफी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन यहां पर जो ओपोनेंट है उन्होंने काफी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और कहा है कि रिसेंटली यहां पर जो पुलिस का रेस्पॉन्स रहा है, इसको देखते हुए ये जो कानून है वो लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको याद हो 2018 में एक डेमोन्स्ट्रेशन चला था पूरे फ्रांस के अंदर, इसको कहा गया येलो वेस्ट। येलो वेस्ट क्या था बेसिकली कि
जो कई सारे लोग हैं वो लोग नाखुश थे इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, जो राइजिंग फ्यूल प्राइसेस था, जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग था, इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। यही था आपका येलो वेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसको लेकर कई सारे लोगों ने जो पुलिस की ब्रुटैलिटी थी उसके वीडियोस को शूट किया था और यहां पर सोशल मीडिया में डाला, जिसकी वजह से मेंटली टॉर्चर देखने को मिला था। इसी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कानून है लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो आर्टिकल 24 मैंने अभी आपको बताया ये पूरी तरह से गलत है। अगर आर्टिकल 24 यहां पर लागू हो जाता है तो यहां पर उनकी जो फ्रीडम है कि कभी भी वो वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में भी कभी भी दंगा होता है, कोई भी चीज होता है तो जो मीडिया पर्सनल है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर वीडियो की शूटिंग करते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी और यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है इंटेंट ऑफ हार्मिंग, इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है पुलिस के द्वारा कभी भी। तो यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जिस तरह से वर्डिंग का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज्यादा वेग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि रिसेंटली ऐसे 2 इंसिडेंट हुए थे जहां पर वीडियो के थ्रू पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है वो दिखाई गई थी। अगर ये कानून होता तो मे बी ये वीडियो शूट नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिसेंटली एक पहला वीडियो आया था जहां पर जो टेम्पररी स्लम है पेरिस के अंदर उसको यहां पर हटाया जा रहा था। माइग्रेंट उसमें रह रहे थे, माइग्रेंट कैंप था वहां पर लगा हुआ था, उसको पेरिस से हटाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। और उसमें वीडियो के थ्रू यहां पर सामने आई चीजें कि जो रायट के शील्ड्स होते हैं उसका यूज किया गया, टियर गैस का यूज किया गया, माइग्रेंट्स को चेस किया गया स्ट्रीट्स पर। तो ये सारी चीजें वीडियो में कैप्चर हो गई। इसको लेकर जो पेरिस के मेयर हैं उन्होंने भी इसको अनएक्सेप्टेबल बताया, कहा कि ब्रूटल एंड डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया गया है। तो अगर ये चीज कानून होता तो क्या कोई वीडियो शूट कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि उसको डर होता कि यहां पर पुलिस उसको जेल में भेज सकती है इस कानून के थ्रू। इसके अलावा एक और वीडियो यहां पर शूट हुआ था रिसेंटली, देखने को मिला कि जो पुलिस है वो ब्लैक मैन को कमरे के अंदर कई मिनट तक उसको मारते गई और ये पूरा चीज वीडियो में कैप्चर हो गया था। इसको लेकर इवन जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने कहा कि शेम ऑन अस। तो इस तरह की चीजें कैसे हुई? जब लोगों ने यहां पर वीडियो शूट किया और यहां पर पब्लिक में ये चीजें आई तब जाकर पता चला। अगर ये कानून होगा तो इस तरह के वीडियो शूट नहीं हो पाएंगे, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। इवन जो सिविल लिबर्टीज ग्रुप है उन्होंने इसको कहा है कि बिल अथॉरिटेरियन है और अननेसेसरी है। यहां पर जो प्रोटेक्शन मिलनी है पुलिस ऑफिसर्स को वो अभी के मौजूदा कानून से मिल सकती है, ये कोई एक्स्ट्रा कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो सपोर्टर्स हैं बिल के उनका क्या कहना है? यहां पर जो मैक्रोन की सरकार है वो ये कह रही है कि हमारा इंटेंट कहीं से भी ये नहीं है कि प्रेस फ्रीडम को टारगेट किया जाए। हमारा जो बेसिक एम है वो ये है कि पुलिस ऑफिसर्स को जो मेंटली टॉर्चर होता है, ये बात भी सही है। आप दोस्तों अगर एक नजरिए से देखें, इवन भारत में भी आपने देखा होगा कि यहां पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है कभी तो कोई छोटा सा क्लिप होता है, हमें उसके बारे में पूरा पिक्चर नहीं पता होता, लेकिन उस पुलिस का पूरा जो वीडियो है वो पूरे सोशल मीडिया पर चलने लगता है और लोग अभद्र भाषा के यूज करते हैं, तो मेंटली टॉर्चर होता है पुलिस ऑफिसर्स को भी। तो ये भी बात सही है। तो यहां पर जो मैक्रोन की सरकार है वो ये कह रही है कि हम प्रेस फ्रीडम के खिलाफ नहीं है, यहां पर बस हमारा मेन मकसद है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग जो की जाती है, हैरेसमेंट किया जाता है जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ऑन ड्यूटी, उनके फैमिलीज को भी, इसको हम यहां पर बचा सकें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो मैक्रोन सरकार है वो सेंटर पार्टी से बिलोंग करती है, मतलब कि लेफ्ट राइट, और जो सेंटर हम बात करते हैं ना कि जो राइट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और जो सेंटर है ना राइट है लेफ्ट है। तो मैक्रोन अपने आप को लेफ्ट भी नहीं कहते हैं, राइट भी नहीं कहते हैं। उनकी जो पार्टी है उसको ला रिपब्लिक एंड मार्क कहा जाता है, दोनों कैसे प्रोनाउंस करेंगे बट ये है। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये जो बिल है दोस्तों, ये कंजर्वेटिव पार्टी जो राइट पार्टी होती है, राइट विंग पार्टी होती है, उनके थ्रू भी यहां पर सपोर्ट मिला है उनको, और इसी की वजह से लोअर हाउस में रिसेंटली ये काफी आसानी से पास किया जा चुका है। और जनवरी में जहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की बहुमत है वहां पर जनवरी में अब ये बिल सेनेट में जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये पास हो जाएगा अनटिल अनलेस यहां पर कोई बड़ा कदम नहीं लेती है, इसको वापस नहीं लिया जाता है फ्रांस की सरकार के द्वारा। इनफैक्ट यहां पर एक और चीज पिछले कुछ समय से देखने को मिली है कि जो फ्रांस की पब्लिक है उसका जो पूरा मूड है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कई सारे टेरर अटैक्स हुए थे, जिसको लेकर जो फ्रांस के इलेक्टोरेट हैं, जो वोट करते हैं लोग, उनका अगर सर्वे किया गया, पूछा गया, तो ज्यादातर लोग अपना जो टिल्ट है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। और यहां पर आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में जो स्कूल टीचर थे सैमुअल पैटी, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। नीस शहर में यहां पर स्टैबिंग की जाती है लोगों की। तो ये भी रिसेंटली जो सामने आया है, इसकी वजह से लोग अपना जो मत है वो राइट
राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया था और उनसे पूछा गया कि जो नया सिक्योरिटी कानून है, सुरक्षा कानून है, क्या आप इसको सपोर्ट करते हो? तो 58% लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है। और यहां पर इवन जो मैक्रोन है, आप कह सकते हो कि वो भी जो राइट विंग वोटर्स हैं उनको एक तरह से अपील कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव होना है प्रेसिडेंशियल का। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो मैक्रोन है, जो नीदर राइट नॉर लेफ्ट अपने आप को कहते हैं, वो भी यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं राइटवर्ड। और ये जो कानून है, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि एक और कानून काफी कंट्रोवर्सी में है, जो कि प्रपोज किया गया, अभी लाया नहीं गया है लेकिन प्रपोज किया गया है मैक्रोन सरकार के द्वारा। वो है आपका एंटी सेपरेटिज्म। तो रिसेंटली ये जो इस्लामिक रेडिकलिज्म देखने को मिला है फ्रांस के अंदर, उसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए ये एक और बिल लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर वहां पर जो मुस्लिम्स हैं वो भी चिंतित हैं कि यहां पर क्या होगा कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर दखल दिया जाएगा, मॉस्क के कंट्रोल पर दखल दिया जाएगा। तो इस तरह से चीजों को भी किया जाएगा। तो वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनका भी ये कहना है कि ये फ्रांस की सरकार सही नहीं कर रही है। अब जाने से पहले यहां पर कंक्लूजन में दोस्तों आप देख सकते हो कि जो यूरोपियन यूनियन है, ओवरऑल आपको पता है कि फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन ने यहां पर फ्रांस को रिमाइंड किया है कि जर्नलिस्ट को फ्रीली वर्क करने देना चाहिए। यहां पर इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल कानून है, हम यहां पर उसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन के लॉज हैं क्या उससे वो कंप्लाई करता है कि नहीं करता है, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। इवन जो यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफिस है, उन्होंने कहा है कि यहां पर इस तरह का जो कानून है वो फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। शायद ऐसा फ्रांस को अभी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप देखोगे फ्रांस के अंदर पिछले कुछ समय से काफी कंट्रोवर्सी है उनके सेक्युलरिज्म को लेकर, क्योंकि फ्रांस की जो सेक्युलरिज्म है उसको लसाइट या लसाइटे कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो उनका जो बेसिक वो है कि वो पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं वहां के रिलीजियस टीचिंग्स को लेकर। कोई भी चीजें, कोई आपत्ति जता सकता है, कुछ भी बोल सकता है रिलीजन को लेकर। तो उनका एक अलग से अपना मत है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है फ्रांस के अंदर। लेट्स सी कि क्या ये वाला जो कानून है क्या वो जनवरी में पास होता है कि नहीं होता है, या फिर फ्रांस की सरकार इसको वापस ले लेती है। ये देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा कि फ्रांस के अंदर अभी इसको लेकर क्या चल रहा है। जाने से पहले, क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन की भी चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना एक क्वेश्चन किया जाए जहां पर यूरोपियन यूनियन और भारत का क्या रिलेशन है। दो स्टेटमेंट है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।